हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज की कहानी है कुछ इस तरह। कस्बा नानकपुरा में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। वह बड़ा आलसी और कमचोर था। उसके इस स्वभाव से उसके पिता उससे बड़े परेशान रहते थे। अपने इसी आलसीपन के कारण वह ना तो पढ़ पाया था, ना ही कोई काम सीख पाया था। जब भी उसके पिता उसे स्कूल भेजते थे तो उसके अध्यापकों की यही शिकायत हमेशा बनी रहती थी कि आपका बेटा मोहन बड़ा आलसी किस्म का है। ना तो यह कोई स्कूल का काम करता है और ना ही पढ़ने लिखने में इसकी रुचि है। अंत इसे कोई काम सिखा दें तो अच्छा होगा। और फिर जब वह मोहन को किसी काम पर छोड़कर आते तो वहाँ से भी उसकी ही शिकायत आती रहती। उसके पिता आसाराम जी एक अच्छे मूर्तिकारी थे। उनकी बुनाई मूर्तियों की चर्चा आसपास क्षेत्र में खूब होती थी, इसलिए उनकी बनी मूर्तियाँ खरीदने के लिए हर व्यक्ति का मन ललचा उठता था। पिता इतना बड़ा मूर्तिकारी और बेटा निकम्मा, इनको यह बात हमेशा अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट रही थी। वे उसे कोई काम सिखाकर अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते थे, परंतु मोहन अपने आलस्य और कामचोर प्रवृत्ति कारण कोई काम नहीं सीख पाया। इसी कारण आसाराम जी का मन और अधिक दुखी रहने लगा। उसके सामने एक और मुसीबत ये थी कि वह अपने बेटे को डांटते डपटते भी नहीं थे। इसका कारण ये था कि वह बिन माँ का बच्चा था। एक बार की बात है, आसाराम मूर्तिकार बीमार पड़ गए। उनकी बचने की कोई आशा नहीं रही। उनको यह चिंता हमेशा सताती रही थी कि उनके मरने के बाद उनके बेटे मोहन का क्या होगा। उस समय भी इसी बात से चिंतित थे। अंत उन्होंने अपने बेटे मोहन को अपने पास बुलाया और बोले, मोहन बेटे, मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसा खजाना देना चाहता हूँ जिससे तुम्हारा जीवन आराम से कट जाएगा। मैं समझाता हूँ कि तुम खजाने को ढूंढने का अवश्य प्रयत्न करोगे। इतना कहकर मोहन के पिता आसाराम मूर्तिकार ने सदा के लिए आंखें मूंद ली। अपने पिता को मृत्यु अवस्था में देखकर मोहन की आंखों में आंसू भर आए। उसको पैरों तले से जमीन खिसकती महसूस होने लगी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अपने पिता की मृत्यु के बाद मोहन पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह कई दिनों तक खोया खोया रहा, इधर उधर भटकता रहा। फिर एक दिन उसने प्रण किया कि वह उस घटना को हमेशा के लिए भुला देगा, किंतु मोहन को अपने पिता के द्वारा कहे अंतिम वाक्य याद आते रहते थे। उस समय भी उसे वही वाक्य याद आ रहे थे, मोहन बेटे, मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें ऐसा एक खजाना देना चाहता हूँ जिससे तुम्हारा जीवन आराम से कट जाएगा। मैं समझाता हूँ उस खजाने को ढूंढने का अवश्य प्रयत्न करोगे। वह उठा और अपने पिता की कमरे में गया। वहाँ खजाने की तलाश करने लगा और अपने पिता के कमरे को खंगाल डाला, लेकिन उसे अपने पिता का खजाना नहीं मिला। आखिरकार वह कौन सा खजाना था, उसके बारे में आसाराम अपने बेटे को बता रहे थे। मोहन के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। कमरे में तो केवल मूर्तियां बनाने का सामान, रंग और कुछ अधूरी मूर्तियां रखी थी। फिर मोहन मन में यही ख्याल लिए कमरे से बाहर आया कि यह खजाना उसे कहाँ मिलेगा जिसको उसके पिता ने बनाया है। दिन बीतते गए। मोहन जैसे तैसे अपने दिन काटने लगा। किसी के पास बैठकर अपना मन हल्का कर लेता, कभी किसी के घर जाकर अपने मन की बात करने लगता। कुछ दिन तक वह धन उसके काम आता रहा,
जिसको उसके पिता छोड़कर गए थे। और जब उसका यह धन समाप्त हो गया तो मोहन बड़ा दुखी और परेशान रहने लगा। उसको तो कोई काम धंधा नहीं आता था जिससे वह कुछ कमाकर अपना पेट पाल सके। अचानक उसे ध्यान आया कि उसके पिताजी के कमरे में कुछ मूर्तियां रखी हैं। वह तुरंत कमरे में घुसा और वह मूर्तियों लेकर बाजार गया। बाजार में उसके पिता के द्वारा बनाई गई मूर्तियां की तो पहले से ही मांग थी। अंत मूर्तियों को बाजार में रखते ही उनके चाहने वालों ने उन्हें हाथों हाथ खरीद लिया और अन्य मूर्तियों की मांग भी बाजार में उठी। मूर्तियों के बिक जाने और अन्य मूर्तियों के संग तथा पैसे के लालच ने मोहन का दिमाग खराब कर दिया। वह घर में अन्य मूर्तियों की तलाश में इधर उधर भटकने लगा, लेकिन उसे कोई भी संपूर्ण मूर्ति नहीं मिली। वहाँ अधूरी मूर्तियाँ बची थी। तब मोहन ने सोचा, अगर इन अधूरी मूर्तियों को पूरा करके बेचा जाए तो बिक सकती हैं। अंत सबसे पहले उसने अधरंगी और बेरंगी मूर्तियाँ निकाली, उन्हें रंगना शुरू किया। एक दो मूर्तियाँ खराब हुई मगर फिर वह जल्दी अच्छी रंगाई करने लगा। मूर्तियों को रंग कर बाजार ले जाता और अपनी जीविका चलाता, किंतु वह मूर्तियाँ जल्दी खत्म हो गई। अब वहाँ अधूरी बनी मूर्तियाँ बची थी। उन मूर्तियों से किसी की नाक नहीं थी बनी हुई तो किसी का सिर नहीं बना हुआ था। मोहन ने सोचा कि अगर वह इन मूर्तियों को पूरा कर ले और फिर उन्हें रंग कर बेचे तो आसानी से बिक जाएगी। यह सोचकर मोहन मिट्टी और रंगाई आदि का सामान लेकर बैठ गया। उसने एक दो मूर्तियां खराब की, लेकिन फिर धीरे धीरे वह अच्छी मूर्तियां बनाने लगा। अब वह मूर्तियां तैयार कर उन्हें बाजार बेचकर अपना जीवन पालन कर रहा था। उसकी मूर्तियां की मांग बाजार में उसी तरह होने लगी जिस प्रकार उसके पिता द्वारा बनाई गई मूर्तियों की थी। वह मूर्तियों को बनाकर बाजार ले जाता और उसका माल भी हाथों बिक जाता। उसका नाम भी अपने पिता की तरह विख्यात होता चला गया। अब मोहन की समझ में आया कि जिस खजाने को वह इधर उधर ढूंढ रहा था वह और कुछ नहीं बल्कि उसके पिता की कला थी। लेकिन पहले तो वह इस खजाने को ढूंढ नहीं पाया था, किंतु जब उसने अपनी मेहनत और लगन के द्वारा उस खजाने को ढूंढा तो उसे पता चला कि उसके पिता उससे क्या कहकर मरे थे। अब मोहन खूब मेहनत और लगन के साथ पढ़ना, अपना काम करता और मज़े से अपना जीवन जीता। मेहनत मनुष्य का वह गुण है जिसके द्वारा वह खजाना तो क्या, हीरे और जवाहरात पर भी अपना कब्जा जमा सकता है। इधर उधर भटकर किसी खजाने की तलाश करने से अच्छा है कि मनुष्य किसी भी काम को अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ करे तो अवश्य ही उसकी मेहनत सार्थक होगी। जिस प्रकार मोहन ने अपनी मेहनत और लगन से अपने जीवन को बदल डाला था।